याद आ गई इसलिए हम घर पर चले आए, लेकिन घर आके देखते हैं कि बीवी है ही नहीं। कहाँ गई थी तुम? मैं सोनिया के लिए जेवरात खरीदने गोलसूक गई थी। पता मैं वहाँ किससे मिली? किससे? निशी से। निशी? निशी? जो तुम्हारे साथ काम करती थी। क्या कहा उसने? वो बेचारी क्या कहती, पूरे समय मैं ही बोलती रही। अच्छा। वो बहुत अच्छी लड़की है। आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक हर। शायद इसलिए कि मेरे साथ साथ उसने भी तुम्हारी जिंदगी के लिए प्रार्थना की थी। बहुत हिम्मत बनाई थी उसने मेरी। मैं उसकी कर्जदार हूँ। कर्जा तो मैं भी उसका हूँ। क्या मतलब? वो क्या है कि वो अपनी सैलरी लेके नहीं गई, तो कर्जी हुआ ना वो मुझ पर। ओह, मेरे पास उसका फोन नंबर है, तुम उसे फोन कर देना, वो आकर ले जाएगी। ठीक है। करण, तुम्हें उस लड़की को केके इंटरनेशनल से जाने नहीं देना चाहिए था। वो बहुत सिंसियर लड़की है। उसके चेहरे से ईमानदारी और वफादारी झलकती है। करण, मैं उसके घर गई थी। तुम उसके? क्यों? मुझे लगा रेस्टोरेंट में बैठकर इत्मीनान से बात नहीं हो सकती, तो मैं इंसिस्ट करके उसके घर चली गई थी। लेकिन तुम्हें उसके घर जाने की जरूरत क्या पड़ गई? करण, वो एम्प्लॉय होगी तुम्हारी, पर अब तो मेरी सहेली बन गई, और सहेली के घर जाना बुरी बात तो नहीं। वो बात नहीं है, तुम बात समझने की कोशिश करो। वही तो कर रही हूँ। मैं उस औरत को समझने की कोशिश कर रही हूँ जिसने अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों का भला चाहा। उसकी अपनी जिंदगी एक बंद किताब की तरह, जिसे शायद वो खुद भी नहीं खोलती। कारण मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं उसके बारे में जानूं, उसकी मदद करूं, उसकी मुस्कुराहट उसे वापस ला दूं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक मामूली लड़की के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? दुनिया में हर इंसान को दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन हम सबकी मुस्कुराहटें उन्हें लौटा थोड़ी सकते। पर किसी एक के लिए तो कुछ कर सकते हैं ना। करण, तुम उसे वापस बुला लो। नहीं, देखो ये ऑफिस के मामलात हैं, इनसे तुम परे रहो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे भी जो एक बार चला जाता है उसे वापस नहीं बुलाया जाता। क्या मैं लंकेश से बात कर सकती हूँ? कौन बोल रहा है? मैं सोनिया कपूर। मिस सोनिया कपूर, तो आपने तय कर लिया कि आप अपने अंत से बात करेंगी? जब फैसला करना हो तो अंजाम की परवाह ना करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा लेना चाहिए मिस्टर लंकेश। अच्छा लगा मिस सोनिया कपूर, ये देखकर कि कपूर खानदान में कोई तो ऐसी लड़की पैदा हुई जो अपनी मौत से मिलने से घबराती नहीं। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं भी कल आपसे मिलना चाहता हूँ। बैतल नबूदा, ठीक 11 बजे। I'll see you, Mr. Lankesh.
मिस सोनिया, आपका वक्त बहुत बुरा है। वैसे मुझे लगा था कि आप मुझसे मिलने नहीं आएंगी। तुम क्या अपने आप को भगवान समझते हो? खुशफहमी है ये तुम्हारी, क्योंकि तुम भी उसी भगवान के बनाए हुए एक जर्रा हो जिसे वो जब चाहे नेस्त और नाबूद कर सकता है। मजबूर है वो ऐसा करने से, क्योंकि लंकेश को बनाकर खुद तुम्हारा वो भगवान भी खौफजदा हो चुका था। तुम्हारी बातें सुनकर तरस आता है, लेकिन एक बात याद रखना लंकेश, तुम्हारा वो अंजाम होगा कि तुम्हें अपने आप से खुद नफरत हो जाएगी। भीख मांगोगे तुम उस भगवान से, लेकिन तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी। नहीं सोनिया, लंकेश अपना नसीब खुद लिखता है। फिलहाल मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने और अपने भाई के नसीब की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, तुम दोनों के जिंदगी के कागज पर अपने कलम की निब तोड़ सकता हूं। तुम और कर भी कह सकते हो। तुम लोगों को मौत इसलिए देते हो क्योंकि तुम में उनका मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। किसी को भी झलावे में लाके मारना बुज़दिली है, बहादुरी नहीं। तुमने मेरे बेकसूर माँ बाप को अनजाने में मरवा के अपनी बुज़दिली का सबसे बड़ा सबूत दिया है मिस्टर लंकेश। अगर तुम में जरा भी हिम्मत होती तो तुम मेरे भाई के साथ ऐसे छिछोरे हथियार इस्तेमाल नहीं करते। एनीवे, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मेरे माँ बाप की कत्ल की कीमत चुकानी पड़ेगी, और तुम्हें ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा मिस्टर लंकेश। सोनिया, मुझे तुम्हारी ये बेबाक तकरीर बहुत पसंद आई। I loved it. I think it was terrific. You know सोनिया, लंकेश को वैसे लोग बहुत पसंद हैं जो ज्यादा बातचीत करते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों में हिम्मत होती है। लेकिन बातों के साथ साथ मुझे और भी मजा आता है अगर उस शख्स की आवाज में चीख चीखो सोनिया, चीखो चीखो चीखो। यही खौफ मैं चाहता हूं तुम्हारे भाई के चेहरे पर। चीखो सोनिया। खौफ चाहिए मैं खौफ चाहता हूं मैं। चीखो सोनिया, चीखो चीखो सोनिया, चीखो चीखो। फिक्र मत करो सोनिया, ये जो सांप था ना, ये जहरीला नहीं था। लेकिन सोचो सोनिया, ये जहरीला हो भी सकता था। क्यों गई थी तुम वहां पर? किसने बोला था तुम्हें वहां पर जाने के लिए? इतनी बड़ी हिमाकत क्यों की तुमने? अगर तुम्हें वहां पे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता यहां पर? तुम लंकेश को नहीं जानती हो, वो जलील है, कमीना है। वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। Why don't you understand? इसका मतलब ये हुआ भैया कि वो जुल्म करता जाए और हम सहते जाए। अरे कौन कमबख्त कहता है? हम उसको जवाब दे रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से। अगर वो गिरा हुआ है तो क्या मैं भी गिर जाऊं उसके साथ? जहां तक मैं समझती हूँ भैया, किसी भी जंग में
सब जायज है। तो तुम्हारा कहने का यह मतलब है कि मैं भी ओछी हरकतें करना शुरू कर दूं? देखो सोनू, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है। मैं उसे जहनी तौर पे मारना चाहता हूं और मैं कामयाब भी हो रहा हूं, लेकिन तुम इस तरह हिमाकतें करती रही तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, मेरी कमर टूट जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आई एम सॉरी भैया, मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं गई। मैं तो उसे सिर्फ यही बताने गई थी कि इस जंग में मेरे भैया अकेले नहीं, मैं भी उनके साथ हूं। नहीं सोनिया, नहीं, ये जंग मेरी है, सिर्फ मेरी। प्रॉमिस मी, प्लीज प्रॉमिस मी, तुम इससे दूर होगी। मुझसे ये प्रॉमिस मत लीजिए भैया। देखो सोनिया, ये प्रॉमिस तुम्हें करना ही होगा। नहीं, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे मम्मी डैडी का कातिल है। मेरी भी तो मम्मी डैडी थे वो, मैं जानता हूं। तुम क्या समझते हो कि मैं उसे छोड़ दूंगा? हाँ, अपने भाई पे अभी भरोसा नहीं रहा तुम्हें? आई प्रॉमिस यू सोनू, मैं उसे खत्म करके ही रहूंगा। बट यू प्रॉमिस मी कि तुम इससे दूर रहोगी। ठीक है भैया, आई प्रॉमिस। I just want you safe, okay? मैं बोल रहा हूं। मैं आपके फोन का मुंतजर था मिस्टर कपूर। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं लंकेश। कब और कहां? ये डिसाइड करके आप मुझे बता दीजिए मिस्टर कपूर। मैं नहीं चाहता कि बाद में आपको शिकायत का कोई मौका मिले। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। बाय। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, इतने दिन हो गए पर करण साहब ने मिस्टर तिलक के इस्तीफे के बाद किसी नए जीएम को अपॉइंट नहीं किया। हो सकता है वो किसी काबिल इंसान को ढूंढ रहे हो। बगल में बच्चा और शहर में ढिंडोरा। मेरे ख्याल में मिस्टर गौतम इस पोस्ट के लिए फिट है, एंड आई थिंक ही इज थिंकिंग अबाउट इट। वो तो उनका पर्सनल डिसीजन है यार, हम कैसे बोल सकते हैं। वैसे मेरी काबिलियत पर उनको पूरा भरोसा है। मैंने राज तिलक को पूरे 5 साल असिस्ट किया है। अगर आप कहे हम आपका नाम फॉरवर्ड कर दें। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अपॉइंट करना होगा तो मिस्टर कपूर मुझे मेरी मेरिट पर अपॉइंट करेंगे, एंड आई थिंक ही विल डू दैट। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो मिस्टर कपूर, कैसे हैं आप? तुम जिस हालत में मुझे देखना चाहते हो उससे कहीं बेहतर। खुशनसीब हो तुम कि अभी भी जिंदा हो। मौत तो मुझे तुम्हारा खात्मा करने के बाद ही आएगी लंकेश। खुशफहमी है तुम्हारी, और खुशफहमी में रहना गलत ही नहीं, खतरनाक भी है। मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं करण, ख्वाबों की दुनिया में रहना छोड़ दो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी मौत की दास्तान भी मेरे ही हाथों लिखी जाएगी। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, इंतजार किस बात का है? तुम्हारी मौत से भी बदतर जिंदगी का। करण, मैं तुम्हें जिंदा चाहता हूं, ताकि मैं तुम्हारी इस जिंदा लाश पर
मौत का तांडव देख सकूं। वो तो तुम तब देख पाओगे जब तुम जिंदा रहोगे। मुझे कौन मारेगा मिस्टर कपूर? आप? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता ना? तुम जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान की दी हुई इस देन की अहमियत नहीं जानते तुम। जिंदगी तुम जानते हो जिंदगी क्या होती है? जिंदगी एक एहसास है। जिंदगी मोहब्बत है, प्यार है, जज्बात है, खुशी है, गम है और मौत। तुम मेरी आंखों में देखना चाहते थे ना? मौत का तांडव। मौत के डर ने तुम्हें बरसों पहले पूरा कर दिया है। मौत इसी तरह भयानक होती है लंकेश। देखो देखो, उसकी परछाई मुझे तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है। लंकेश, तुम तो कहते थे कि मौत तुम्हारी मुट्ठी में है। अफसोस अफसोस, मुट्ठी खोल गई लंकेश। गुड बाय। दूसरों को मौत का तांडव दिखाने से पहले ये लम्हा हमेशा याद कर लेना लंकेश। मैं तुम्हें ये जिंदगी बीतने देता हूँ, इसे मेरा एहसान समझ के जीना लंकेश। एहसान। ये जंग नायक और खलनायक के बीच है। किसी तीसरे किरदार को बीच में लाने की कभी जुर्रत मत करना लंकेश, कभी नहीं। Don't ever make that mistake again, वरना मैं अपनी ये सौगात वापस ले लूंगा। और मुझे मजबूर मत करना अपनी ये सौगात वापस लेने के लिए, क्योंकि भीख में दी हुई खैरात वापस नहीं ली जाती।